कई बच्चों को एलिफेंट का भी स्पेलिंग पता नहीं है। ये शिक्षा मिल रही है और शिक्षा इसी तरह अगर गरीब के बच्चों को, यहाँ कौन से बच्चे पढ़ते हैं? वैसे बच्चे जिसके पापा मुंबई दिल्ली में जाके मजदूरी कर रहे हैं, वैसे बच्चे जिनके पापा प्लेट धो रहे हैं मुंबई दिल्ली में जाके, ऑटो चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसान का काम कर रहे हैं, वैसे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और शिक्षा अगर इस स्तर से मिलेगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा आने वाला फ्यूचर। क्या नाम हुआ बाबू आपका? नीरज कुमार कौन यादव। से क्लास में आप पढ़ते हो? 8 में। थोड़ा सा हमको 2 वर्ड आप पढ़ के बता देना बस। ये क्या लिखा हुआ हमको पढ़ के बता दो। ये थोड़ा सा दिखाइए, कैमरा यहाँ नजदीक कीजिएगा, जूम करके लीजिए मैच जी, थोड़ा सा बताइए इसको। देखिए आप मत बताइए। प्रीत्याकार हाँ, यो ना ये पढ़िए पूरा। प्रतिपाकल। देखिए बच्चा रीडिंग नहीं दे पा रहा और 8 में है। सोच सकते हैं स्थिति क्या है। आप सोच सकते हैं, देख लीजिए बच्चों के साथ किस तरह ये चावल जब जाएगा उनके पेट में तो क्यों नहीं वो बीमार पड़ेंगे और क्यों नहीं वो फिर उनके साथ कुछ होगा। नहीं आते गुस्सा से सर, हमको पैसा से कुछ नहीं मिलता, साल भर से काम कर रहे तो हैं। आप पैसा निकाल के किसको देते हैं? हम नहीं निकासी उकासी करते, हमको से कुछ भी नहीं करवाते, सिर्फ ऊपर मैडम के राज्यपाल कौन है? झारखंड के राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? देश के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री संतोष गंगवार। देश के शिक्षा मंत्री श्री संतोष गंगवार। वेरी गुड। चलिए आप खड़ा हो जाइए। आप जानते हो राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में? नहीं मैडम नहीं बताती है। अब बताना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम तेरा भाई है, अंकल है, जो सोचो वही है, समझे? टेंशन नहीं लो। अब शिक्षा मंत्री कौन है देश के? श्री संतोष कुमार गंगवार। ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? चलिए मैडम से ही पूछ लेते हैं। मैडम देश का शिक्षा मंत्री कौन है? अभी शिक्षा मंत्री फिलहाल देश के शिक्षा मंत्री कौन है? हम यहाँ के नहीं बोल रहे, झारखंड के नहीं बोल रहे। याद है लेकिन नीरज कुमार। नीरज कुमार, बहुत अच्छा नाम है आपका। कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ते हो? लक्ष्य बुक ही पढ़ रहे। नहीं सब्जेक्ट आपका कौन कौन क्लास में पढ़ाया जाता है? मैथ बुक, हिंदी बुक, अंग्रेजी। इंग्लिश का स्पेलिंग बता दो। इंग्लिश। स्थिति है झारखंड की और झारखंड के स्कूलों की। मैं जब इस तरह की खबर दिखाता हूं तो लोगों को तकलीफ होता है। मैंने अच्छी खबर भी दिखाई है स्कूल की। आप दुआरी का स्कूल देख लीजिए, वहां के सारे बच्चों को मैंने पूछा चांद पर सबसे पहले कौन गया था, वो बता दिया 5 का बच्चा। और यहाँ पे एलिफेंट का स्पेलिंग पता नहीं है। यहाँ पे सम संख्या विषम संख्या नहीं जान रहे हैं। यहाँ रीडिंग देना 8 का बच्चा नहीं जान रहे हैं। आप सोच सकते हैं। और ये ग्रामीण है, ग्रामीण की तरफ एक बार कैमरा कीजिए। क्या होगा आपके बच्चे का भविष्य? आप लोग भी इस पे थोड़ा गौर। अपना अटेंडेंस हो गया, सरकार का क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उसके बाद बच्चे पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं है, निकल गए अपना, फिर टाइम हो गया तो हम अटेंडेंस बना। के शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं पता। नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। 7 में पढ़ रहे हो ना? 8 में पढ़ रहे हो। देखिए 8 में पढ़ रहे हैं। ये जनरल नॉलेज कम से कम इन लोगों को बच्चे को होना चाहिए। अब 2 क्लास के बाद ये 10 में जाएंगे, मैट्रिक का एग्जाम देंगे और अभी तक पता नहीं। क्लास 8। क्लास 8 में पढ़ते हो। आप जानते हो राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में? नहीं जानते हो? एलिफेंट का स्पेलिंग जानते हो? हाँ। बता दीजिए। ELIENT। वाह, देखिए ये एलिफेंट का स्पेलिंग है। नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं माम बे न्यूज। इटखोरी प्रखंड के फिर से एक सरकारी स्कूल के पास मैं आया हूं और कई ग्रामीणों के द्वारा एक सूचना मिल रही थी कि इस स्कूल के टीचर हाजिरी बना के अपने घर के काम से निकल जाते हैं। क्या है पूरा मामला वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ ग्रामीण हैं उनसे हम कुछ जान लेते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? रामदेव कुमार यादव। क्या स्थिति है स्कूल की? स्थिति लापरवाही तो चल रहा है। हाजिरी बना के खाना खाने चले जाते हैं, हाजिरी बना के अपना काम करने के लिए चले जाते हैं शिक्षक लोग, और बाकी विशेष यही है। यहाँ पे खाना जो बनता है वो शिक्षक नहीं खाता है? इसकी जानकारी हम नहीं ले चुके हैं। क्या क्या और खाना कि अपना अटेंडेंस हो गया, सरकार का क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उसके बाद बच्चे पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं है, निकल गए अपना, फिर टाइम हो गया तो हम अटेंडेंस बनाने के लिए चले जाते हैं। कई लोग और हैं उनसे भी जानेंगे, बुजुर्ग सब हैं यहाँ के गांव ग्रामीण के। क्या नाम है आपका? श्यामदेव यादव। क्या स्कूल की स्थिति परिस्थिति क्या है? स्थिति तो ठीक नहीं है। नहीं ठीक है। क्या क्या करते हैं शिक्षक वगैरह? शिक्षक लोग लापरवाही है। लापरवाही। हाजिरी बना के सुनने में आता है कि अपने घर। हाँ, ये सही बात है। सही बात है, यही बात है। हाँ सर, यही बात है। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई थोड़ा बच्चा से टेस्ट कीजिए ना सर, जांच कीजिए। चलिए हम अंदर चलेंगे, पढ़ाई की भी जांच करेंगे। ग्रामीण सब है, अभी ग्रामीण सबसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सर अभी क्लास से बाहर पढ़ा रहे हैं
और क्यों पढ़ा रहे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देख लीजिए, हम स्कूल में पहुंचे, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलहरी में है, प्रखंड इटखोरी, जिला चतरा। कई लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे और धीरे धीरे हम स्कूल की पहले स्कूल की जांच कर लेते हैं। प्रभु रविदास नाम हुआ मेरा से। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहना है। कौन सा क्लास ले रहे हैं? 7-8 ले रहे हैं सर। 7-8 ले रहे हैं। 7-8 के क्लास ले रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर अभी आपको? सुबोध बुक इसमें क्या पढ़ा रहे हैं अभी आपको? भरने वाला भरने वाला। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 8। क्लास 8 में पढ़ते हो। आप जानते हो राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में? नहीं जानते हो? एलिफेंट का स्पेलिंग जानते हो? हाँ। बता दीजिए। ELIENT। वाह, देखिए ये एलिफेंट का स्पेलिंग है, बच्चे बता रहे हैं। एलिफेंट का स्पेलिंग बता रहे हैं और 7 क्लास में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे और हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है बाबू आपका? अर्जुन कुमार यादव। कौन सा क्लास में आप? 8 में। 8 में। एलिफेंट का स्पेलिंग जानते हो? एलिफेंट का हाँ? आप जानते हो? यस। एक मिनट बताओ। ELEPHANT। वेरी गुड। बताइए एक चीज हमको बताइए, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। बहुत खूबसूरत। हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं पता। नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। 7 में पढ़ रहे हो ना? 8 में। 8 में पढ़ रहे हो। देखिए 8 में पढ़ रहे हैं। ये जनरल नॉलेज कम से कम इन लोगों को, बच्चे को होना चाहिए। अब 2 क्लास के बाद ये 10 में जाएंगे, मैट्रिक का एग्जाम देंगे और अभी तक इनको पता नहीं है। कई बच्चों को एलिफेंट का भी स्पेलिंग पता नहीं है। ये शिक्षा मिल रही है और शिक्षा इसी तरह अगर गरीब के बच्चों को, यहाँ कौन से बच्चे पढ़ते हैं? वैसे बच्चे जिसके पापा मुंबई दिल्ली में जाके मजदूरी कर रहे हैं, वैसे बच्चे जिनके पापा प्लेट धो रहे हैं मुंबई दिल्ली में जाके, ऑटो चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसान का काम कर रहे हैं, वैसे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और शिक्षा अगर इस स्तर से मिलेगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा आने वाला फ्यूचर। क्या नाम हुआ बाबू आपका? नीरज कुमार कौन यादव। से क्लास में आप पढ़ते हो? 8 में। थोड़ा सा हमको 2 वर्ड आप पढ़ के बता देना बस। ये क्या लिखा हुआ हमको पढ़ के बता दो। ये थोड़ा सा दिखाइए, कैमरा यहाँ नजदीक कीजिएगा, जूम करके लीजिए महेश जी, थोड़ा सा बताइए इसको। देखिए पृथ्व्याकार। ये पढ़िए पूरा। प्रतिभा काल। देखिए बच्चा रीडिंग नहीं दे पा रहा और 8 में है। सोच सकते हैं स्थिति क्या है। सर से भी हम जानकारी लेंगे कुछ। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रभुदास नाम हुआ अब सर। हमको बताइए सर, 8 और 7 के बच्चों को पढ़ा रहे, रीडिंग नहीं दे रहा, आप क्या पढ़ा रहे हैं? जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है सो ध्यान नहीं दे पाते हैं। रोशनी कुमारी। रोशनी को कौन से क्लास में आप? 8 क्लास में। विषम संख्या किसे कहते हैं पता? 3 हाँ, और बता। 3 6 9 3 6 9 13 15 हम 19। विषम संख्या पूछ रहे हैं, आप सही बता रहे हो ना? हाँ। सही। देख लीजिए, ये स्थिति है झारखंड की और झारखंड के स्कूलों की। मैं जब इस तरह की खबर दिखाता हूं तो लोगों को तकलीफ होता है। मैंने अच्छी खबर भी दिखाई है स्कूल की। आप दुआरी का स्कूल देख लीजिए, वहां के सारे बच्चों को मैंने पूछा चांद पर सबसे पहले कौन गया था, वो बता दिया 5 का बच्चा। और यहां पे एलिफेंट का स्पेलिंग पता नहीं है। यहां पे सम संख्या विषम संख्या नहीं जान रहे हैं। यहां रीडिंग देना 8 का बच्चा नहीं जान रहे हैं। आप सोच सकते हैं। और ये ग्रामीण है, ग्रामीण की तरफ एक बार कैमरा कीजिए। क्या होगा आपके बच्चे का भविष्य? आप लोग भी इस पे थोड़ा गौर कीजिए। आप लोग कभी ध्यान देते कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, ध्यान तो देते, इसीलिए तो आप शुरू को कोई मतलब ही नहीं। सब जो टीचर आते हैं ना, अपना हाजिरी बनाते हैं, अपना हाजिरी बना के अपना अपना चला जाते हैं यहाँ से। कोई यहाँ मतलब ही नहीं रखता उसको। कोई मतलब नहीं रहता। कुछ और है भी इस क्लासेस हैं। ये बाहर की स्थिति है, बहुत जर्जर स्थिति। इसके बारे में आपने लिख के दिया सर? एक मिनट सर, लिख के दिया। चलिए ये क्लास है, क्लास को भी दिखा दे हम। देखिए जर्जर स्थिति है क्लास की। ये नो डाउट कि पूरी तरह से जर्जर स्थिति है। कर पाते हैं बड़े बड़े स्कूलों को, क्योंकि वहाँ मोटे रकम लगते हैं। या गरीब के बच्चे आते हैं और गरीब के बच्चों को भी शिक्षा सही मिलनी चाहिए, ये सबसे जरूरी होती है। कौन से क्लास में हो आप? दूसरा क्लास में हो आप। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 2। इंग्लिश में अरे आप क्यों बोल रहे हैं? रुकिए, मैडम से ही पूछिए आप। रुकिए 1 मिनट मैडम, क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। सोनी देवी। कार्यालय का जो लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका इंग्लिश क्या होता है? जी नहीं जानता। तो फिर आप बच्चे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप ठीक, गलती हो गई। आप ज्यादा जानते हैं। आप कौन है यहाँ पे? जो यहाँ पे क्या कार्य के लिए आप यहाँ पे? संजीविका है। विद्यालय में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है आप देखते हैं? ये खाली पैसा निकालने पे ध्यान देते हैं? सर पैसा नहीं निकालते, हमको अभी तक बदला नहीं हुआ। हम टीचर अभी कंप्लेन आया, मेरे पास वीडियो आया, एक टीचर अभी 10-15 मिनट के लिए घर गए थे। आप क्या उस पर एक्शन लिया? हम नहीं थे आए, हम घर नहीं में आए तो थे। फिर अभी डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? ना तो थक चुका आ जाती है 1 आप भी तो थक चुका है। बताइए कार्यालय का इंग्लिश क्या होता है?
नहीं जानते। बीच में मत बोला कीजिए। जब आज का मेन्यू क्या क्या है आपको पता है ना? आप रसोईया हैं, क्या बनने वाला है आज? अंडा बनेगा, दाल अंडा चावल। दाल अंडा चावल। हाँ। आप किस चीज पे बनाते हैं? गैस पे बनाते हैं या लकड़ी पे बनाते हैं? गैस पर बनाते हमको तो लकड़ी दिख रहा है। लकड़ी कभी कल जलाते हैं, जब खत्म हो जाएगा गैस तब तक उसके लिए हाँ। गैस पे यूज करते हैं। कोई भी आदमी आकर कुछ भी कर सकता है। देखिए पूरी तरह से धराशाही हो चुका है। यहाँ से तो लगता है हाथी भी पार हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्पेस है। अब इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे सर से। सर इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया कराए? 1 साल पहले करवाए। 1 साल पहले। कौन आपके यहाँ पे जितने जनता है सबसे नज़दीक किनका घर है, सो बताइए हमको। आप लोग इतना कोई आए हुए, सबसे ज़्यादा नज़दीक घर किसका आपका है? 1 साल पहले पेंट हुआ था। हाँ। किस तरह की गुणवत्ता से हुआ था? हम 1 साल, अगर मेरे घर में पेंट होगा तो कम से कम 3 साल तक इस तरह नहीं टूटेगा। सही टेम्परेरी हुआ काम। दिखाइए थोड़ा सा पेंट पे चौड़ा भी दिखाइए। इन स्कूलों में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। सालाना में इनको 50,000 आता है सिर्फ इनका मेंटेन चार्ज के लिए। लेकिन 50,000 का वो क्या होता है वो पूरा स्कूल बयान कर रहा है, हम बता नहीं सकते। पूरा बयान स्कूल कर रहा है कि किस तरह से मेंटेन होता है और किस तरह से क्या होता है। घर कहाँ हुआ सर? यही है सर बगल। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 200 मीटर। 200 मीटर। किस काम के लिए आप गए थे? वो मिस्त्री लगा था सर, उसी को जो है सो उसको आप स्कूल टाइम से पहले भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते थे। स्कूल कितने बजे खुलते हैं? 9 बजे सर। 9 बजे से पहले मिस्त्री आ जाता है तो अब किसको? नहीं 9 बजे आया वो था। आपका प्रॉब्लम, आपका घर का प्रॉब्लम है। यहाँ आने के बाद आप छुट्टी लेके जाते हैं और बार बार 10-15 मिनट के बाद आइएगा। आप आवेदन दिए थे जाने से पहले? नहीं दिए तो नहीं थे सर। तो गलती है कि नहीं है? हाँ सर। इस तरह का कार्य नहीं किया कीजिए सर। बच्चे, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं अभी सर। नहीं पढ़ते हैं। नहीं बड़े बच्चे हैं। तो एक पढ़ाए थे? हैं यहीं पढ़े हैं सर। यहीं पढ़े। जी। तो इसी तरह की शिक्षा मिलता था? हाँ। 8 तक उसको कुछ नहीं आता था और डायरेक्ट वो इंजीनियर और डॉक्टर बन गया? नहीं वैसा कोई बात नहीं है सर, सब हम ही लोग पढ़ाए हैं सर। पढ़ाए तो स्थिति आपके सामने है ना सर। हम तो जबरदस्ती नहीं उनको बोल रहे कि नहीं बोलने के लिए। आप सही बात बता रहे हैं। हमारे बच्चे से और से पूछ सकते हैं। जिससे आप बोलिएगा उससे पूछेंगे हम। आइए बाबू, आपको? नीरज कुमार। नीरज कुमार, बहुत अच्छा नाम है आपका। कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ते हो? लक्ष्य बुक ही पढ़ रहे। नहीं, सब्जेक्ट आपका कौन कौन क्लास में पढ़ाया जाता है? मैथ बुक, हिंदी बुक, अंग्रेजी। इंग्लिश का स्पेलिंग बता दो। इंग्लिश। ये पढ़ाई हो रही है, आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पे आपके ही बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह से पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे आप ही सोच लीजिए। 4 में चले गए, इनको इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं मालूम है। क्या होगा इस स्कूल का और क्या होगा आपके बच्चे का, सोच लीजिए। आप आइए कुछ भी बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए सर। बच्चे पढ़ेंगे क्या? मध्याह्न भोजन का खाना के लिए जो राशन होता है अध्यक्ष महोदय नहीं बल्कि शिक्षक लोग लाने के लिए जाते हैं। लाने जाते हैं। थोड़ा सा इधर भी दिखाइए, किस स्थिति में रखा हुआ चावल को दिखाइए। इधर देखिए किस तरह फेंका हुआ, कूड़े की तरह, तो कूड़े की तरह फेंका हुआ। देखिए यहाँ पे चूहे का जो टट्टी होता है वो यहाँ पे पूरा, देखिए पूरा चूहा पूरा भरा हुआ। बीमार बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते हैं। सर आप बताइए इस तरह से क्यों फेंका हुआ? ये इस तरह से फेंका हुआ रहना चाहिए अनाज। ये तो मेरा काम नहीं ना है सर। ये सर, तो आप स्कूल के एक सदस्य हैं, ये सोच के आप पढ़ाइएगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। आप सरकारी टीचर है, सोचते हैं हम अपना काम के चल दिए, लेकिन ये आपका काम नहीं। आपका बच्चा ऐसे खाएंगे चावल? हम लोग तो समझा ही नहीं सकते हैं सर। किसको समझाएं आज तक? आप बता दीजिए, किसी को बताए हो आप? संयोजिका सब का तो हम लोग संयोजिका जी इधर आइए। आप इधर आइए, आप इधर आइए। देखिए आज स्कूल के सारी पोल खुल रही है क्योंकि यहाँ के जनता एक्टिव है। यहाँ के जनता ने मुझे बुलाया और इस जनता ने बताया कि इस स्कूल की पूरी क्या खबर हो रही है। इधर आइए आप। जी हम अभी तो राशन निकालते हैं और दुकान से लाते हैं। राशन कहाँ से निकालते हैं? चावल यहाँ है। इधर आइए। आप अपने बच्चे को जब घर में खाना खिलाते हैं तो इसी तरह चावल आपका रहता है। देखिए तो इसी तरह रहता है, इस तरह रहता है चावल। नीचे क्यों साफ नहीं कर रहे हैं इसको आप? सर तो 2-3 दिन से हम अभी नहीं मिल 2-3 दिन का आप सोच सकते हैं। देख लीजिए बच्चों के साथ किस तरह ये चावल जब जाएगा उनके पेट में तो क्यों नहीं वो बीमार पड़ेंगे और क्यों नहीं वो फिर उनके साथ कुछ होगा। नहीं आते गुस्सा से सर, हमको पैसा से कुछ नहीं मिलता, साल भर से काम कर रहे हैं। तो आप पैसा निकाल के किसको देते हैं? हम नहीं निकासी उकासी करते, हमको से कुछ भी नहीं करवाते, सिर्फ ऊपर भी एक मैडम है उनसे भी। लेकिन 1 2 3 जो था उसमें यहाँ बताए गए हैं 17 18 19 20 21 बताए गए हैं और वहाँ पे बच्चे कम है और यहाँ पे अटेंडेंस ज़्यादा 19 और वहाँ 21 चढ़ाया हुआ है। ठीक है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और अब यहाँ देख लेते हैं हम 6 7 8 है ना सर? इतना ही 7 8 है, यानी 17 और 5 इधर 22 टोटल
2 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 बच्चे यहाँ भी हैं। बताइए इसमें भी घपला। आप बताइए सब चीज़ में इस तरह से घपला होगा सर। सब में 2-4 बच्चों को बढ़ाकर अगर पेमेंट निकाल रहे हैं, खाना का पैसा बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं इसमें? कैसे क्या करें बताइए, क्या होगा इस स्कूल का? और इसके बारे में हम जाने ऊपर भी चलते हैं, एक क्लास ऊपर भी चल रहा है, वहाँ भी हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम होगा वो आपका? कृष्णा कुमार। क्या पढ़ रहे हो अभी? अभी बुक ज्ञान सेतु। ये क्या लिखे हो आप? ये परिच्छम। परिच्छम। ये क्या लिखा हुआ है हमको बताओ, पढ़ के बताइए। ये व्यंजन। 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 हाँ व्यंजन। व्यंजन। हाँ, तो आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो? बताओ, आप 6 में चल गए अभी तक पढ़ नहीं पाई, क्या आपको तो याद अपने नहीं रह रहा, बोल रहे हैं याद सोच के बता रहे थे। इन लोगों को कितना सोच के बताइएगा आप? राज्यपाल कौन है हमारे? अभी मुकेश गंगवार है। मुकेश गंगवार। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? उपराष्ट्रपति श्री CPC राधा कृष्णन। चलिए वेरी गुड। चलिए मैडम को कुछ कुछ जानकारी है, कुछ कुछ नहीं जानती है, लेकिन बच्चों को भी ध्यान दीजिए। बच्चे गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और गरीब बच्चों का इस तरह से शोषण नहीं किया कीजिए कि अभी तक इन लोगों को कुछ पढ़ने नहीं आता हो। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे हमको बताइए, आप क्या पढ़ रहे हो अभी? हिंदी। आपके पापा क्या करते हैं? पापा टेम्पो चलाते हैं। देखिए, इनके पापा टेम्पो चलाते हैं, ऐसे गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और इन गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। 5 क्लास में पढ़ रहे हो ना आप? 6 में पढ़ रहे हो। राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? राज्य के आप मत बोलिए मैडम, फिर आपसे सवाल हम कर लेंगे। जानते हो? नहीं जानते हो? बता दो कि नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। सम संख्या विषम संख्या जानते हो? नहीं। नहीं जानते हो? आप जानते हो सम संख्या विषम संख्या? नहीं। कौन जानता है इस क्लास में सम संख्या विषम संख्या? हाथ उठा के बताओ हमको। कोई जानते हो सम संख्या विषम संख्या क्या होता है? देखिए, ये 6 क्लास है और 6 क्लास में जो 3 और 4 में बताने वाला चीज है, जो 2 में बताने वाला चीज है, वो 6 क्लास के बच्चों को अभी तक सम संख्या और विषम संख्या नहीं पता है। अभी तक बच्चों के ये भी पता नहीं है कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। देश के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पता है। ऐसे स्कूल का क्या होगा? बहुत सारे इस स्कूल में जिस तरह की विधि व्यवस्था है वो जर्जर स्थिति में है और यहाँ के ग्रामीण आज जागरूक हुए। इसकी वजह से हमको बुलाया था इस स्कूल की सच्चाई दिखाने के लिए। हमारे बीच अध्यक्ष महोदय भी हैं। क्या अध्यक्ष महोदय जी, क्या कैसे ये व्यवस्था चलेगा? ठीक है, अभी पढ़ाई वढ़ाई के बारे में तो हम आते देखते हैं, बोल रही सबके बार बार हम। आज से क्या, आज के बाद ये सुधार होगा? होगा। चलिए, अध्यक्ष महोदय का ये हमें संतुष्ट किया जा रहा है कि आज के बाद से यहाँ पे जो पढ़ाई होगी वो उच्च स्तरीय होगी। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज़। धन्यवाद।